Very good evening, dear students. Welcome to my YouTube channel, that is SR Academy of Chemistry. Right? So, today we can start a new chapter. Right? In last 22 or 20 videos, we can discuss about अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर. वहां पे हमने वो चैप्टर को पूरे अच्छी तरीके से किया है, कंप्लीट किया हुआ है. नाउ we can start a new chapter that is also very important chapter for your competitive point of view. बताएं नाम क्या है? Let's see. That is aldehyde, ketones and carboxylic acid. Previously alcohol, phenol, ether. उनमें similarity क्या था? All these three functional group consist of oxygen, but oxygen can bond it with a single bond only. But here in aldehyde, ketone, carboxylic acid, this is also containing oxygen, but यहाँ पे क्या रहेगा? इन aldehyde, ketone, carboxylic acid हमको क्या देखना है? यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्या रहता है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है. So in aldehyde, ketone, carboxylic acid, oxygen and carbon consist of double bond. So let's begin with the introduction part of the chapter. So हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट मैं यहाँ पे लिखता हूं aldehydes. सेकंड यहाँ पे लिखता हूं मैं ketones and third one is carboxylic acid. Right? So these are the three group: aldehydic group, ketonic group and carboxylic acid group. Now what is the common in all these three? तीनों फंक्शनल ग्रुप में तुमको कॉमन क्या मिलेगा? इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सी डबल बॉन्ड. इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सी डबल बॉन्ड. इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सी डबल बॉन्ड. तीनों ही फंक्शनल ग्रुप में क्या प्रेजेंट है? सीओ ग्रुप प्रेजेंट है. अब कार्बन की वैलेंसी कितनी रहती? 4. यहाँ पे कितनी सेटिस्फाई हो गई? 2 डबल बॉन्ड. सो 2 वैलेंसी बची हुआ है. इसके पास भी 2 वैलेंसी बची है, इसके पास भी 2 वैलेंसी बची है. समझ में? तो यहाँ पे क्या होता है? कार्बन की 4 वैलेंसी, उसमें से 2 वैलेंसी किसने सेटिस्फाई किया? ऑक्सीजन ने. तीनों ही केसेस में 2 वैलेंसी अभी भी बची हुई है. राइट. अब ये 2 वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करेगा, उसके बेस पे इसको हम लोग क्लासिफाई कर सकते. अभी हम लोग क्लासिफाई नहीं कर सकते, हमको नाम अगर ऊपर मिटा दिए तो नहीं पता चलता. अब इस ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग? दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज कार्बोनाइल ग्रुप. इस ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बोनाइल ग्रुप. मींस चाहे aldehyde रहे, चाहे कीटोन रहे, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड रहे, तीनों के पास क्या प्रेजेंट रहता है? कार्बोनिल ग्रुप कॉमन है. राइट. aldehyde, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑल दिस थ्री फंक्शनल ग्रुप के पास क्या चीज कॉमन है? तीनों के पास क्या प्रेजेंट है? कार्बोनिल ग्रुप कॉमन फॉर्म में प्रेजेंट है. अब डिफरेंस क्या बोल सकते हैं? तीन aldehyde, the 2 valency can be satisfied by oxygen, remaining 2 valency can be satisfied. 1 valency always satisfied by hydrogen, remaining 1 valency it can be satisfied by either alkyl group or it can be satisfied by aryl group. ये R क्या हो सकता है? अल्काइल. और Ar मतलब क्या हो सकता है? अराइल ग्रुप हो सकता है. मींस अल्काइल में इट मे बी CH3, इट मे बी C2H5 एटसेट्रा. हम लोग पढ़ेंगे. अराइल में क्या हो सकता है? ये क्या रहेगा? रिंग रहेगा. ठीक है. तो अब aldehyde में क्या दिख रहा है? फंक्शनल ग्रुप क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? अभी aldehyde में कितने ग्रुप कॉमन अगर हम लोग देखेंगे तो पूरे aldehyde में ये जो ग्रुप तुम्हारा है CHO ग्रुप, ये क्या रहेगा? कॉमन रहेगा. और ये CHO ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्माइल ग्रुप. कौन सा ग्रुप बोलते हैं? फॉर्माइल ग्रुप. सो aldehyde में अगर हम लोग देखते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या रहता है? फॉर्माइल, जिसको हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं. इज द सिंपल. क्या लिखते हैं? इस तरीके से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं. सेकंड आते हैं हम लोग कीटोन पे. अभी कीटोन के पास भी कार्बोनिल ग्रुप है, तो फर्क क्या है aldehyde और कीटोन में? तो कीटोन में कभी भी हाइड्रोजन डायरेक्टली कार्बन को कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं रहेगा. एक चीज ध्यान में रखो, इन कीटोन कार्बोनिल कार्बन डज नॉट डायरेक्टली अटैच विद द एनी हाइड्रोजन
एक तो वो अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच रहेगा या फिर किसके साथ अटैच रहेगा, अराइल ग्रुप के साथ। सो अगर हम लोग यहाँ पे कीटोन की बात करते हैं तो यहाँ पे अल्डिहाइड में फॉर्माइल ग्रुप है, अगर हम लोग कीटोन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो सकता है, C डबल बॉन्ड O। तो जो जो दो वैलेंसी बचा हुआ है यहाँ पे एक तो अल्काइल हो सकता है या अराइल हो सकता है, यहाँ पे भी अल्काइल या फिर क्या हो सकता है, अराइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है, बट हाइड्रोजन नहीं रहेगा। तो अगर हम लोग अल्डिहाइड में जैसे फंक्शनल ग्रुप CHO है, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, अभी मैं कार्बोनिल को थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूं। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, CO इज अ फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप, CO। और CO ग्रुप को क्या बोलते हैं, ऑक्सो ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सो। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फॉर्माइल। और ऑक्सो को और एक हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन भी बोलते हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। थर्ड आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कार्बोनिल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे जैसे अल्डिहाइड में एक वैलेंसी हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन की एक वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करता है, OH ग्रुप। क्या वो कौन सा ग्रुप करता है, OH ग्रुप। और बाकी की जो एक वैलेंसी इट में भी सेटिस्फाइड बाय अल्काइल ग्रुप और इट में भी सेटिस्फाइड बाय अराइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप सेटिस्फाई करेगा या फिर क्या करेगा, अराइल ग्रुप उसको सेटिस्फाई करेगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट ले सकते हैं। नाउ अब यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सी। कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से हम लोग फर्स्ट इंट्रोडक्शन ले सकते हैं। तो अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड में कॉमन क्या है, अगर हम लोग इनमें कॉमन देखते हैं तो ऑल दीज थ्री कंसिस्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तीनों के पास क्या प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप क्या प्रेजेंट है, कॉमन में प्रेजेंट है। इसके पास भी कार्बोनिल ग्रुप है, इसके पास भी कार्बोनिल ग्रुप है और इसके पास भी क्या प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्क क्या है, इन अल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप अटैच विद द वन हाइड्रोजन एंड वन अल्काइल और अराइल ग्रुप। यहाँ पे दोनों जो हाइड्रोजन, दोनों जो वैलेंसी है इट कैन बी सेटिस्फाई अल्काइल और अराइल ग्रुप। अब तीनों में अगर हम लोग देखते हैं फॉर्मल्डिहाइड एंड कार्बोक्सी, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कौन से फंक्शनल ग्रुप है, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। कौन से, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट देखना चाहें तो यहाँ पे देखो CHO ग्रुप और यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OH ग्रुप, COH ग्रुप, ठीक है। और दूसरा जो हमने लिया हुआ है CO ग्रुप। दोनों में फर्क क्या दिख रहा है, देखो दोनों कैटेगरी में। अब ये कौन सा ग्रुप है तुम्हारे पास, अल्डिहाइड। ये कौन सा ग्रुप है तुम्हारे पास, एसिड। ये कौन सा ग्रुप है तुम्हारे पास, कीटोन। तीनों में फर्क है, तीनों में कॉमन है कार्बोनिल ग्रुप, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, कार्बन की 3 वैलेंसी यहाँ पे बुक है। अल्डिहाइड में भी देखो ये ग्रुप कंफर्म है, सिर्फ एक ही वैलेंसी यहाँ पे बचता है जो खाली है। कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम लोग देखेंगे C डबल बॉन्ड OH ग्रुप इतना कॉमन है, हर एक रहेगा, एक ही यहाँ पे R या फिर AR हमने लिया है, यहाँ पे R फिर AR, मतलब एक ही ग्रुप हम लोग क्या रहता है, कार्बन का फ्री है वहां पे। एंड दैट्स व्हाई ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन की एक ही वैलेंसी फ्री रहता है या फिर जो भी नाइट्रोजन उसकी एक वैलेंसी फ्री रहता है, तो फंक्शनल ग्रुप में अगर एक वैलेंसी फ्री है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो ये दोनों फंक्शनल ग्रुप क्या है, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, जिसकी एक ही वैलेंसी खाली है सेटिस्फाई होने के लिए, बाकी सब सेटिस्फाई है। और जहां पे एक से ज्यादा वैलेंसी खाली रहेगा इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। और पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप जो रहता है, ठीक है, वो स्पेशल टाइप के कुछ ही रहते हैं, जैसे तुम्हारा कीटोन हो गया, ईथर हो गया, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, ये कुछ फंक्शनल ग्रुप है जो क्या है, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारा इंट्रोडक्शन पार्ट, अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तीनों में कॉमन क्या है, ऑल दिस थ्री ग्रुप कंसिस्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तीनों के पास क्या प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप वहां पे
प्रेजेंट है, ठीक है। एल्डिहाइड के पास कार्बन की 2 वैलेंस ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन और 1 वैलेंस इधर अल्काइल ग्रुप और अराइल ग्रुप सेटिस्फाई कर रहा है। कीटोन में क्या हो रहा है, दोनों वैलेंसी 2 डिफरेंट अल्काइल और अराइल ग्रुप सेटिस्फाई कर रहे हैं, और एसिड में 2 वैलेंसी ऑक्सीजन, 1 वैलेंसी OH ग्रुप और 1 वैलेंसी इट में बी सेटिस्फाइड बाय अल्काइल और अराइल ग्रुप। सो ये हो गया तुम्हारा इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड को हम लोग कैसे क्लासिफाई करेंगे, तो सिंपल है, एल्डिहाइड एक तो अल्काइल ग्रुप को अटैच है कि एल्डिहाइड अराइल ग्रुप को अटैच है, इस वे में हम लोग उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग एल्डिहाइड को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एल्डिहाइड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। पहला एलिफेटिक और दूसरा क्या रहता है, एरोमेटिक। एलिफेटिक एल्डिहाइड्स एंड सेकंड क्या रहता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, राइट। एक एलिफेटिक एल्डिहाइड और दूसरा क्या रहता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। नाउ दोनों में डिफरेंस क्या है, एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड में क्या डिफरेंस है, कैसे बताएंगे। सो इन एलिफेटिक का मीनिंग क्या होता है, ओपन चेन, राइट। जहां पे इस केस में अगर हम लोग लेते हैं इस एल्डिहाइड में, तो ये जो तुम्हारा फॉर्माइल ग्रुप है, दैट इज CHO ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप, ये किसको अटैच रहता है, एलिफेटिक कार्बन, दैट इज ओपन चेन कार्बन को अटैच रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलिफेटिक एल्डिहाइड। अगर मान लो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जनरल एग्जांपल RCHO, ये किसका एग्जांपल हो गया, एलिफेटिक। यहाँ पे R मतलब क्या होता है, एनी अल्काइल ग्रुप। So in aliphatic aldehyde, the aldehydic group CHO group is attached to alkyl group, that is aliphatic. अगर इसका हम लोग एग्जांपल लेंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, CH3CHO, ये भी किसका है, एलिफेटिक एल्डिहाइड। HCHO एलिफेटिक, CH3CH2CHO ये भी एलिफेटिक, CH3CHCHO 3-4 ये भी एलिफेटिक एल्डिहाइड ले सकते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH-CHO ये भी क्या है, तुम्हारा एलिफेटिक है। तो यहाँ पे कार्बन में भी sp2, कार्बन में भी sp3, बट ये क्या होना चाहिए, तुम्हारा ओपन चेन होना चाहिए। तो उस टाइप के एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं हम लोग, एलिफेटिक एल्डिहाइड, राइट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, एलिफेटिक एल्डिहाइड। एलिफेटिक एल्डिहाइड का मीनिंग समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसा एल्डिहाइड जिसमें CHO ग्रुप किसको अटैच रहेगा, एलिफेटिक कार्बन को अटैच रहेगा। एलिफेटिक कार्बन मतलब क्या रहेगा, एक तो अल्काइल ग्रुप रहेगा, यहाँ पे अराइल ग्रुप नहीं रहेगा, कोई भी एरोमेटिक कैरेक्टर वहां पे नहीं आएगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलिफेटिक एल्डिहाइड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड मतलब क्या होता है। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड में क्या होगा, the aldehyde in which CHO group is directly attached to aromatic ring। CHO ग्रुप किसको डायरेक्टली अटैच रहेगा, एरोमेटिक रिंग को अटैच रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा बेंजीन रिंग लेते हैं तो बेंजीन इज एरोमेटिक। अगर बेंजीन के एक हाइड्रोजन को निकाल के अगर हम लोग यहाँ पे CHO ग्रुप लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा एरोमेटिक, बिकॉज यहाँ पे CHO ग्रुप किसको अटैच है, डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग को अटैच है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एरोमेटिक एल्डिहाइड। इसका जनरल स्ट्रक्चर कैसे लिख सकते हैं, ARCHO। यहाँ पे AR मतलब क्या रहता है, एरोमेटिक रिंग, राइट। एक एग्जांपल मैं और लेता है यहाँ पे, सपोज हमने ये चीज लिया है यहाँ पे रिंग, यहाँ पे मैंने क्या अटैच किया, CH2 और यहाँ पे CH2। ना मुझे बताओ ये एलिफेटिक होगा क्या एरोमेटिक होगा, रिंग प्रेजेंट है, CHO भी प्रेजेंट है, बट यहाँ पे चीज देखो, ये जो तुम्हारा एल्डिहाइड है ये किस कैटेगरी में आएगा, एलिफेटिक में आएगा। क्यों आएगा, भी सवाल आता है, बिकॉज यहाँ पे CHO ग्रुप डायरेक्टली रिंग को अटैच नहीं है, ये किसके थ्रू अटैच है, कार्बन के थ्रू अटैच है, मतलब अल्काइल के ग्रुप थ्रू अटैच है। इसको अगर हम लोग एक्चुअल देखेंगे तो क्या रहेगा, RCHO, बस R के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने यहाँ पे रिंग लगा दिया,
तो कौन से कैटेगरी में आएगा? एलिफेटिक अल्डिहाइड में। तो एक चीज समझ लो कि अगर तुम्हारा अल्डिहाइड ग्रुप सीएचओ ग्रुप डायरेक्टली अगर किसी रिंग को अटैच है, एरोमेटिक रिंग को भी, रिंग कोई भी नहीं, एरोमेटिक रिंग को, तो उसको क्या बोलेंगे? एरोमेटिक अल्डिहाइड। इस प्रकार से हम लोग अल्डिहाइड को क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट एलिफेटिक अल्डिहाइड एंड सेकंड वन इज एरोमेटिक अल्डिहाइड। नाउ नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे रिएक्शंस है तो क्लासिफिकेशन पे उतना ज्यादा फोकस नहीं रहता, बट स्टिल सिलेबस में है तो हमको पढ़ना पड़ेगा। दिस टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एज वेल एज जेई या एमएसटी सीटी के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो तुमको पढ़ना जरूरी है, बिकॉज ये चैप्टर बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसको अच्छे से रीड करो। राइट, तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन। So next we can study about the classification of ketone. After classification of aldehyde, हमने कैसे क्लासिफाई किया था उसको? एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। तो यहाँ पे भी सेम है। तो यहाँ पे भी कीटोन को हम लोग दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, समझ में बच्चों? जैसे हमने किसको किया था अल्डिहाइड को, वैसे इसको कीटोन को भी कर दो। तो कौन सा आएगा पहला क्लासिफिकेशन? यस, क्या आएगा? अरे बोलो बोलो, क्या आएगा? एलिफेटिक, एलिफेटिक कीटोन्स। दूसरा क्या आएगा? एरोमेटिक कीटोन्स। एलिफेटिक कीटोन और एरोमेटिक कीटोन में क्या डिफरेंस है? एलिफेटिक कीटोन मतलब क्या होता है? ऐसा कीटोन जहां पे कार्बोनिल ग्रुप जो है वो क्या अटैच रहेगा? दो अल्काइल ग्रुप को अटैच रहेगा। सिंपल है। क्या बोला मैंने? एलिफेटिक कीटोन मतलब क्या होता है? ऐसा कीटोन जहां पे कार्बोनिल ग्रुप क्या रहेगा? दो अल्काइल ग्रुप को अटैच रहेगा। ये भी कौन सा ग्रुप है? अल्काइल ग्रुप। और ये भी कौन सा ग्रुप है? अल्काइल ग्रुप। सो इफ कीटोन कैन अटैच विद द टू सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप, इट इज कॉल्ड एज एलिफेटिक कीटोन। अभी सेकंड आता है एरोमेटिक कीटोन। क्या होगा? तो एरोमेटिक कीटोन मतलब क्या होगा? द कीटोन इन विच one alkyl or one aryl group or both aryl group are attached to carbonyl carbon। तो सिंपल देखो, यहाँ पे एरोमेटिक में क्या रहेगा? कार्बोनिल ग्रुप तो है, दो वैलेंसी है, यहाँ पे भी कार्बोनिल ग्रुप है, इसकी दो वैलेंसी है। अगर ये भी अराइल ग्रुप है, ये भी अराइल ग्रुप है, ये भी अराइल ग्रुप है, कोई भी कंडीशन नहीं ले सकते हम लोग। कार्बोनिल ग्रुप एटलीस्ट एक क्या रहने को ना, रिंग को अटैच रहने को ना, तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एरोमेटिक कीटोन। अगर इसका हम लोग एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये अराइल ग्रुप मतलब मैंने क्या ले लिया? बेंजीन रिंग ले लिया। अब यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, R मैंने मान लो CH3 ले लिया। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया? C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया? रिंग। ये भी रिंग ले लिया। सो इसको क्या बोलेंगे? एरोमेटिक। क्यों एरोमेटिक बोले? एक चीज ध्यान से देखो, ये देखो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इस केस में भी कार्बोनिल ग्रुप डायरेक्टली रिंग को अटैच है, मतलब ये किस कैटेगरी में आ गया? एरोमेटिक कैटेगरी में आ गया। यहाँ पे दोनों रिंग को अटैच है, तो एटलीस्ट एक रिंग को भी प्रेजेंट रहना चाहिए। तो एरोमेटिक कीटोन कब बोलेंगे? व्हेन कार्बोनिल ग्रुप अटैच टू एटलीस्ट वन एरोमेटिक रिंग इज कॉल्ड एज एरोमेटिक कीटोन। दोनों भी रह सकते हैं, सेम भी रह सकते हैं, बिकॉज हमने पहले देखा है कीटोन इज अ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, जिसकी दो वैलेंसी खाली है, वहां पे दोनों अल्काइल ग्रुप भी आ सकते हैं या दोनों क्या आ सकते हैं? अराइल ग्रुप भी आ सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग क्लासिफाई। यहाँ पे इसका एक एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये भी किसका हो गया? एलिफेटिक, जहां पे कोई भी रिंग प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कीटोन को क्लासिफाई किए, एलिफेटिक कीटोन्स एंड एरोमेटिक कीटोन्स। एरोमेटिक कीटोन्स में जो कार्बोनिल ग्रुप है, वो जो कार्बन है डायरेक्टली अटैच टू वन और टू अराइल ग्रुप, और एलिफेटिक में द कार्बोनिल ग्रुप अटैच टू टू सेम और टू डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? एलिफेटिक कीटोन। नाउ यही पे क्लासिफिकेशन खत्म नहीं होता। दिस एलिफेटिक कीटोन अगेन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। इसको हम लोग और दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। कौन सा है? फर्स्ट इज सिमेट्रिकल कीटोन। इसमें करते हैं सिमेट्रिकल कीटोन, और दूसरा क्या रहता है?
सिमेट्रिकल कीटोन। ठीक है, तो इसको दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। अब ये किस बेसिस में किया गया होगा? डियर स्टूडेंट, हमने ऑलरेडी देखा है कि कीटोन इज अ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। पॉलीवैलेंट मतलब क्या होता है? जहां पे जिसकी वैलेंसी एक से ज्यादा होता है, मतलब फंक्शनल ग्रुप में एक से ज्यादा दूसरे ग्रुप हम लोग अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिमेट्रिकल मतलब क्या होगा? अगर कार्बोनिल के दोनों साइड अल्काइल ग्रुप सेम है तो उसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल। और अगर दोनों डिफरेंट है तो अनसिमेट्रिकल। सिंपल अगर जनरल स्ट्रक्चर देखेंगे, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, वेयर आर इज इक्वल टू आर, सपोज मैं डैश ले रहा हूं, अगर दोनों आर ग्रुप सेम है तो ये किसका एग्जांपल है? सिमेट्रिकल का। दूसरा इधर मैं ले रहा हूं आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, वेयर आर इज नॉट इक्वल टू आर डैश, तो कौन से कैटेगरी में आ गया? अनसिमेट्रिकल। मतलब यहाँ पे दोनों ग्रुप क्या होना चाहिए तुम्हारे? डिफरेंट होना चाहिए। और इस केस में क्या होना चाहिए? दोनों ग्रुप सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा निकाले तो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, इसको तुम लोग समझो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल को। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया CH3CH2 C डबल बॉन्ड O CH2CH3। अब इस एग्जांपल पे हम लोग फोकस करते हैं। ये एग्जांपल कौन से कैटेगरी में आएगा? ये पहले सिमेट्रिकल कैटेगरी में आएगा कि अनसिमेट्रिकल कैटेगरी में आएगा? सो यहाँ पे देखो, सिमेट्रिकल के लिए कंडीशन क्या है? दोनों आर ग्रुप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, एक जैसे होना चाहिए। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे आर का मतलब क्या? इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी आर इथाइल ग्रुप है, मतलब यहाँ पे C2H5 ग्रुप और यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है? C2H5 ग्रुप। दोनों ग्रुप सेम है कि डिफरेंट है? दोनों ग्रुप क्या है? यहाँ पे सेम है। तो ये कौन से कैटेगरी में आएगा? फर्स्ट, सिमेट्रिकल। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिकल। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH CH3 CH3। अब इसको अगर हम लोग देखते हैं तो अब यहाँ पे देखो, ये कौन सा ग्रुप है? इथाइल ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है? आइसोप्रोपाइल। दोनों ग्रुप सेम है कि डिफरेंट? ऑब्वियसली। तो यहाँ पे कैटेगरी कौन सा आएगा? R इज नॉट इक्वल टू R डैश। ये कौन सा एग्जांपल हो गया? अनसिमेट्रिकल। तो इथर को क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल। सिंपल है डियर स्टूडेंट्स। अगर कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड ग्रुप सेम है तो सिमेट्रिकल है, दोनों अलग है तो अनसिमेट्रिकल। सिंपल सा क्लासिफिकेशन है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? कीटोन को भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो कीटोन आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, एलिफेटिक कीटोन वेयर the carbonyl group is attached to aliphatic group, open chain group, aromatic ketone where carboxylic carbonyl group can be attached to the either at least one aromatic ring, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे वहां पे? aromatic. Aliphatic again classified into depending on both the alkyl group are same or different. If it is same, it is called as symmetrical, and if it is different, it is called as unsymmetrical. So in this way we can classify the ketone. Next we can see the classification of acid. So just like aldehyde and ketone, सेम वही है। एसिड को भी हम लोगों ने दो पार्ट में क्लासिफाई करना है। पहला कौन सा रहेगा? चलो बोल दो, तुम ही बोल दो। यस, एलिफैटिक एसिड, एंड वी कैन से दैट एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड दूसरा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। पहला क्या रहेगा? एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा क्या रहता है? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपल है, जैसे हमने अल्डिहाइड कीटोन में देखा, अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप COH ग्रुप डायरेक्टली किसी अल्काइल ग्रुप को अटैच रहता है तो उसको क्या बोलेंगे? एलिफेटिक। और अगर डायरेक्टली किसी एरोमेटिक रिंग को अटैच रहता है तो उसको क्या बोलेंगे? एरोमेटिक। तो सिंपल अगर हम लोग RC डबल बॉन्ड OH लेते हैं तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? एलिफेटिक। जहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप किसको अटैच है? R ग्रुप। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं RCOH। ठीक है, ये R मतलब क्या रहेगा? कोई भी अल्काइल ग्रुप। एग्जांपल हम लोग लेंगे CH3COH ले सकते हैं, C2H5COH ले सकते हैं, कोई भी एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, बट ग्रुप क्या होना चाहिए तुम्हारा? एलिफेटिक होना चाहिए, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब जहां पे अगर हम लोग रिंग लेंगे,
और यहाँ पे अगर हम लोगों ने क्या किया, बेंजीन रिंग पे अगर डायरेक्टली क्या रहा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच रहा किसी भी रिंग को, तो उसको क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। मींस इन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड COH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू अराइल ग्रुप। इसको अटैच रहेगा अराइल। इसको जनरली हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, ArCOOH। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे दो ही एक्चुअली टाइप है, लेकिन यहाँ पे थर्ड टाइप इंट्रोड्यूस किया गया है, राइट। वो थर्ड टाइप का जो क्लासिफिकेशन है एक्चुअली में वो किस कैटेगरी में आता है, इट ऑलवेज कम्स इन एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, बट उसको यहाँ पे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, दैट इज साइड चेन एरोमेटिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइड चेन एरोमेटिक एसिड। ये एक्चुअल में अगर हम लोग देखेंगे तो किसके जैसा, एलिफेटिक के जैसा। अब कैसे साइड चेन, मतलब मान लो कोई रिंग है, अब इस रिंग के ऊपर डायरेक्टली एसिड अटैच नहीं रहेगा, इस रिंग के ऊपर कोई अल्काइल ग्रुप रहेगा और उसके ऊपर अगर तुम्हारा क्या रहेगा, COH ग्रुप रहेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, साइड चेन एरोमेटिक एसिड। मतलब यहाँ पे एरोमेटिक रिंग है, बट इन दिस केस COH ग्रुप इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू एरोमेटिक रिंग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइड चेन एरोमेटिक एसिड, राइट। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हमने आज यहाँ पे देखा है इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कार्बोनिल ग्रुप कॉमन है। अल्डिहाइड में हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप रहता है, कीटोन में दो अल्काइल और अराइल ग्रुप रहते हैं, एसिड में एक हाइड्रोक्सी ग्रुप और एक क्या रहता है, अल्काइल और अराइल ग्रुप। तीनों को हमने क्लासिफाई किया है। अल्डिहाइड कैन बी क्लासिफाइड इनटू एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, ketone can be classified into aliphatic and aromatic, aliphatic again classified into symmetrical and unsymmetrical, here acid also classified into aliphatic, aromatic or side chain aromatic acid, right। तो इस प्रकार से हमने इसको क्लासिफाई किया है। नाउ आई जस्ट टेक सम एग्जांपल्स, तुमको आप आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एलिफेटिक है, एरोमेटिक है, ठीक है, सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है। बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। So here I can write some example, you just identify the type. फर्स्ट वन एग्जांपल किसका है, दोनों अराइल ग्रुप है, कीटोन है, अब दोनों रिंग को अटैच है, मतलब ये कौन सा किसका एग्जांपल रहेगा, एरोमेटिक कीटोन। दिस इज आल्सो कीटोन, बट दोनों ग्रुप क्या है, एलिफेटिक है, तो इस क्या रहेगा, एलिफेटिक कीटोन। तो ये क्या रहेगा, एरोमेटिक कीटोन, ये एलिफेटिक कीटोन। थर्ड वन इज, इट इज आल्सो एरोमेटिक कीटोन। व्हाई इट इज एरोमेटिक कीटोन, बिकॉज कार्बोनिल ग्रुप एटलीस्ट एक रिंग को अटैच है, तो वो भी क्या रहेगा, एरोमेटिक। ये किसका रहेगा, एरोमेटिक एसिड। क्यों, क्योंकि CHO ग्रुप डायरेक्टली रिंग को अटैच है। ये भी क्या रहेगा, एरोमेटिक एसिड, CH ग्रुप डायरेक्टली रिंग को अटैच है। ये क्या रहेगा, साइड चेन एरोमेटिक एसिड। क्यों रहेगा साइड चेन, बिकॉज रिंग है लेकिन CH ग्रुप डायरेक्टली अटैच नहीं है। ये क्या रहेगा, एलिफेटिक अल्डिहाइड। तो एग्जाम में हो सकता है ऐसे कुछ एग्जांपल्स तुमको दिया रहा, तुमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा यहाँ पे एलिफेटिक है, एरोमेटिक है, राइट। तो आज हम लोग यहीं पे क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। एक बार मैं इसका तुमको PPT दिखा देता हूँ, जस्ट गो थ्रू इट, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे। So your first introduction, aldehyde and ketone, ठीक है, एक बार इससे गो थ्रू हो जाओ। aldehyde and ketone consist of carbonyl group in which the compound consists of carbon oxygen double bond। एक बार वीडियो को पॉज करो और इसको एक बार रीड कर लो, aldehyde क्या होता है, कीटोन क्या होता है, ठीक है, ये फॉर्माइल ग्रुप क्या होता है, एसिड क्या होता है। जो चीजें हमने यहाँ पे पढ़ा है उसी को मैंने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की। देन क्लासिफिकेशन ऑफ aldehyde, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, ठीक है, इसको भी पॉज कर लो और देख लो। Then classification of ketone, aliphatic ketone, aromatic ketone क्या होता है, aliphatic ketone में क्या रहता है, सिंपल और मिक्स्ड रहता है। एरोमेटिक में क्या रहता है, एरोमेटिक रिंग को एटलीस्ट एक ग्रुप क्या होना चाहिए, वहां पे रिंग होना चाहिए। देन ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड कीटोन के, बेंजाल्डिहाइड, वैनिलीन, सिनेमाइन, कैम्फर, राइट, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं।
देन कार्बोक्सिलिक एसिड को क्लासिफाई किए थे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड थर्ड टाइप क्या था, साइड चेन एरोमेटिक एसिड, राइट। तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन एज वेल एज कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ यू लाइक, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज एसआर एकेडमी ऑफ केमिस्ट्री। फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के नए टॉपिक के साथ, राइट। तब तक के लिए stay safe, stay healthy. Thank you. Have a nice day.